एक बेहद ही गर्व का पल है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। उनके साथ बुश विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गुरनवेव लौटे हैं। वहीं सफल लैंडिंग पर इलॉन मस्क का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन को प्राथमिकता दी। एस्ट्रोनॉट की सफल लैंडिंग के लिए उन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता देते हुए इसे सफल बनाया और स्पेस एक्स और नासा की ये निजी साझेदारी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो आपको बता दें, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर करीब 9 महीने के बाद धरती पर वापस लौटे हैं और इसी के चलते कई ऐसी चीजें हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिन पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर इसकी जानकारी दे रहे हैं और अब आपको वो पूरी टाइमलाइन बताते हैं जिस टाइमलाइन के जरिए ये पूरा सफर हुआ है। आपको बताएं, 17 घंटे के सफर की पूरी टाइमलाइन है। अब ये कैसे कैसे शुरू हुआ ये आपको बता देते हैं। 18 मार्च सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजे बंद हुए। 18 मार्च 10:15 पर अनडॉकिंग यानी अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें कि अनडॉकिंग के भी कई चरण होते हैं और अलग अलग चरणों में अलग अलग चीज़ें इसमें की जाती हैं और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो पूरे सिस्टम की चेकिंग यानी कि टेस्टिंग उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 18 मार्च 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, धरती की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। 19 मार्च रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। 19 मार्च सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई यानी कि स्प्लैश डाउन इस स्पेस कैप्सूल का हुआ, जिसमें सुनीता विलियम्स और उनके बाकी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3:27 पर ये स्प्लैश डाउन हुआ था और ये 4 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही एंट्री हुई तो एक चांद की तरह चमकता हुआ आसमान में नजर आया और उसके बाद पैराशूट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें, टोटल 4 पैराशूट होते हैं स्पेस कैप्सूल में। 2 पहले खुलते हैं और थोड़े समय के अंतराल के बाद 2 बाद में खुलते हैं और चारों पैराशूट जब खुल जाते हैं उसके बाद ये स्प्लैश डाउन करता है ग्लाइड करते हुए। और उसके बाद फिर शुरू होती है प्रक्रिया स्पेस कैप्सूल को उस शिप पर लाने की जो उसको वहां पर रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। उसके डेक पर से लाया जाता है और फिर जो तीसरी प्रक्रिया होती है वो होती है हैच को खोलने की। और इस पूरी प्रक्रिया में स्प्लैश डाउन से लेकर हैच खोलने तक लगभग 1 घंटा इसमें लग जाता है। और ये 2 तस्वीरें आपकी हैं जब स्पेस कैप्सूल को शिप के डेक पर लाया गया, उसके बाद तमाम जो जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ पर उनको अंजाम दिया गया और उसके बाद हैच को खोला गया और फिर बारी बारी से तमाम एस्ट्रोनॉट्स हमारे बाहर निकले और उन्होंने पूरी गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।